Hello, dear students. Good morning to you all. I'm Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today, in this video, we will continue the same chapter, The Rise of Nationalism in Europe. And today's topic is the Revolutionaries. Hello So let's dear start all. it. Welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello, dear students. I welcome you back in the video. So let's start today's topic. And today's topic is the Revolutionaries. Revolutionary means Krantikari. ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 जो 20 साल या जो ईयर 1815 के बाद आए, द फियर ऑफ रिप्रेशन, रिप्रेशन मीन्स किसी का दमन करना या ख़त्म कर देना, ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो ऐसा जो आइडिया मतलब जो डर था लोगों को, एक फियर ऑफ रिप्रेशन यानी कि उनका पूरी तरह से ख़त्म कर देना उन्हें या उनका दमन कर देना, ऐसे काफ़ी सारे जो ये डर था इसने काफ़ी सारे लिबरल्स और नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड कर दिया था। मतलब वो पूरी तरह से भूमिगत हो गए थे या छुप गए थे। सो सीक्रेट सोशल सोसाइटीज स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू रेन रेवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। इस बीच में मतलब अंडरग्राउंड होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ डेवलप कर ली थी, बना ली थी, और जिसमें बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स के ऐसे रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी थे जो बाकी लोगों को अपने आइडियाज़ को सीक्रेटली स्प्रेड कर रहे थे और लोगों को कन्विंस कर रहे थे। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। वियना में कांग्रेस की एक मीटिंग के बाद जब मोनार्चिकल फॉर्म सेटअप हो गया था कंट्री में, ठीक है, तो एक क्रांतिकारी होने के रूप में मतलब क्रांतिकारी होने का मतलब उस टाइम पे ये था कि आप पूरी तरह से मोनार्चिकल फॉर्म्स के अगेंस्ट हो, ठीक है। सो forms had been established after Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। और एक क्रांतिकारी बनने के लिए आपको क्या करना होगा कि पूरी तरह से आपको फ्रीडम और लिबर्टी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, मतलब पूरी तरह से उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज द नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इनमें से बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे, ज़्यादातर क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज वो नेशन स्टेट यानी कि जो राष्ट्र की जो स्थापना करनी थी या जो अपना नेशनल स्टेट बनाना था कंट्री को, उसे एक ऐसे तरह देखते थे कि वो एक मतलब एक नेसेसरी है उनके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, पार्ट है उनके स्ट्रगल का, ठीक। मतलब कि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो नेशन स्टेट की जो ज़रूरत थी या जो अपने नेशन को पूरी तरह से नेशनलाइज करने की जो ज़रूरत थी, वो उस टाइम पर अपनी उस फाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते थे इस चीज़ को, ठीक है, कि उनकी जो कंट्री है वो पूरी तरह से नेशनलाइज्ड होनी चाहिए। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी गुसेप्पे मैज़ेनी, ठीक है, मीन्स जुसेप्पी मैसेनी। तो उस टाइम पर इनमें से एक और पर्सन था, एक इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति ऐसा था जो इटालियन पर्सन था, उसका नाम था गिउसेप्पे मैज़ेनी एंड बॉर्न इन जेनेवा इन 1807, और जिसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था, ठीक है। एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी के एक सीक्रेट सोसाइटी का वो एक मेंबर बन गया। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ईयर्स का था। ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। उसे एग्ज़ाइल कर दिया गया था। एग्ज़ाइल मीन्स हमने पढ़ा था ना पिछले कि देश से बाहर निकाल देना, तो उसे देश से बाहर निकाल गया था 1831 में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लिगुरिया में रेवोल्यूशनरी एक्ट किए थे, या वो एक रेवोल्यूशनरी की तरह से काम कर रहा था। सो ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, फर्स्ट यंग इटली इन मार्सले एंड द यंग यूरोप इन बेने।
इस तरह से जो गुसेपे मैज़नी था, उसने ऐसे ही सीक्रेटली उसने 2 ग्रुप बना लिए थे, जिसमें से मार्सेई में उसने यंग इटली को इंट्रोड्यूस किया था और दूसरा बर्न में यंग यूरोप के नाम की 2 पार्टीज़, अपनी सीक्रेट पार्टीज़ बना ली थी, या सोसाइटीज़ बना ली थी, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states। के जो members थे इन दोनों पार्टीज़ के, यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है, इनके जो मेंबर्स थे दीज वर वो ज़्यादातर यंग मैन ही थे जो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी से स्टेट से बिलोंग करते थे। मैज़नी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैज़नी का ये मानना था कि जो भगवान है, ठीक है, जो गॉड हैं, उनकी मर्ज़ी के अनुसार जो हमारा नेशन है वो प्रॉपरली वो क्या है, मतलब मनुष्यों के लिए या जो मैन है, मैनकाइंड के लिए एक मतलब प्रकृति की तरफ से दिया हुआ एक यूनिट है, मतलब और वहाँ पर लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर रहना चाहिए। So Italy could not continue to be the patchwork of small state and kingdom। और इसलिए जो इटली है उसे छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के मतलब पैचवर्क की तरह ना रहकर बल्कि कंबाइंड स्टेट बन जाना चाहिए, और अपना कंबाइंड स्टेट और किंगडम होनी चाहिए। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक एंड विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। बल्कि इसका जो इटली है वो अलग अलग स्टेट में ना बंटकर या फिर अलग अलग पार्ट्स में ना रहकर, बल्कि एक क्या हो जाए कि एक गठबंधन, मतलब एक गठबंधन कर ले। अलायंस मीन्स होता है गठबंधन करना, ठीक है, और एक सिंगली यूनिफाइड रिपब्लिक कंट्री बन जाए। सो following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland। इस तरह से द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और जो यूनिफिकेशन, जिस संगठन की वो बात कर रहे थे, तो वो अकेले सिर्फ किस बेस पर हो सकता था, इटालियन की लिबर्टी पर, यानी कि जो इटली में रहने वाले लोग हैं उनकी लिबर्टी, अगर उन्हें लिबर्टी मिलेगी देन आफ्टर दैट फॉलोइंग हिज मॉडल, वो उस मॉडल को फॉलो कर पाएंगे। और सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप, इसलिए उसके इटली के एकीकरण के लिए जर्मनी में, फ्रांस में और स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज सेटअप की गई थी। सो मैज़नीज रेस्टलेसनेस अपोजिशन टू मोनार्ची एंड हिज विजन टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो जो मैज़नी के जो ये अपोजिशन व्यूज़ थे अगेंस्ट द मोनार्चीज़, जो मोनार्चीज़ थे उनके अगेंस्ट जो उनके रूल या जो इमेजिनेशन थी इटली को लेकर, ठीक है, तो उनका जो विज़न था या जो दृश्य था कि वो एक दिन इटली को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे जो कंजर्वेटिव्स थे उन्हें एक डर बना रहता था। Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order। और मैटरनिच जो वहाँ के काउंसलर थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ तक भी डिक्लेयर कर दिया था कि जो मैज़नी है, ही इज़ डिस्क्राइब्ड, उसे डिस्क्राइब किया गया था, मैज़नी को उन्होंने अपनी लाइन्स में डिस्क्राइब किया था कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि वो हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन या खतरा बना हुआ है, ठीक है।